रोती है। रोना तो उसको है जिसने हमें रुलाया है। ये बता तू बंबई क्यों जा रहा है? किसी की तलाश में। किसकी? कामयाबी की। कैसे जाने वाले हो? इतने दिनों बाद आए हो। आज तो महबूबा की राह में तुम्हें आंखें बिछा कर बैठना चाहिए था, और तुम अपनी आंखें इस किताब पर जमाए बैठे हो। इसलिए कि किताबें महबूबा से बेहतर होती हैं। लाओ, एटलीस्ट इंतजार तो नहीं करवाती। एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? वहाँ तो हवाई जहाज होते हैं ना। हाँ कुलकर्णी, जब तक मैं हिस्सा लेता रहूंगा दूसरा तो कोई जीत ही नहीं सकता। जब तक नंबर 1 नहीं हटेगा तो नंबर 2 को चांस कहां से मिलेगा? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो नंबर 2 को इसी बार मौका मिल जाए। एक नया लड़का आया है, विक्की मल्होत्रा। मैंने उसकी प्रैक्टिस देखी है, क्या टाइमिंग है। वही एक है जिससे आपका सख्त मुकाबला होगा। कहाँ है वो? वो खड़ा है कार नंबर 32 के पास। दौर जिंदगी का हो या मोटर कार का, मैंने कभी हारना नहीं सीखा। हाँ, ये विकी पिकी निकी सिकी कोई भी हो ना, सब मेरे डैडी के सामने फीके हैं। क्यों डैड? You're right, darling. ओके चोपड़ा साहब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू कुलकर्णी। मदन चोपड़ा को किससे चुनौती मिलेगी? किसी विदेशी मेहमान से या कहीं नौजवान? एक तरफ है मदन चोपड़ा का तजुर्बा तो दूसरी तरफ है विकी मल्होत्रा का आत्मविश्वास। वो 30 नंबर की गाड़ी में विकी मल्होत्रा आगे, ऐसा लगता है जैसे नया इतिहास लिखा जाएगा और मदन चोपड़ा को हार स्वीकार करनी होगी। मैं गाड़ी नंबर 32 के ड्राइवर से मिलना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी सर। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी गाड़ी कुछ खराब हो गई थी क्या? जी नहीं। तुम तो जीत रहे थे, हार कैसे गए? मैं बरसों से आपका फैन रहा हूं, आपको अपना गुरु मानता, और मैं नहीं चाहता था कि आप अपनी आखिरी रेस हार जाएं। इसका मतलब तुम जानबूझकर हार गए? कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। क्या जीतना चाहते हो तुम? आपका आशीर्वाद। सुनिए, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है, और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया? तुम्हारे लिए। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा के सामने ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की सब फीके पड़ जाएंगे, और अगर ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूं? तभी तो मैंने कहा था कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को
बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। मैं नहीं छोड़कर नहीं आ सकती। अरे उसे अंदर क्यों नहीं बुला लेती? किसको अंदर बुला लूं? जिसे इशारा कर रही है। सीमा, तुम वही शादी कर लो जहां तुम्हारे डैडी चाहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने बहुत सोचा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अजय, मुझे रास्ता नहीं, मंजिल चाहिए, और मेरी मंजिल तुम हो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तो फिर हमारे सामने एक ही सूरत बची जो हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर सकती। क्या? खुदकुशी। खुशी? तुम्हें मंजूर है? अगर हमारे प्यार का अंजाम मौत ही है तो मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूं। मेरे मेरी जाने जा, मेरी हमसफर, मेरी जाने जा। मैं अजय शर्मा अपने होशो हवास में लिख रहा हूँ। मैं सीमा चोपड़ा अपने होश आवाज में लिख रही हूँ मैं किसी दबाव में ना आते हुए और अपनी जिंदगी से तंग आकर, कि मैं किसी के दबाव में ना आते हुए और अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूँ। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर देना। नहीं प्रिया, सीमा मर चुकी है। अब सीमा के मौत के दाग को अपने दिल में रहने दो। नहीं, मैं ऊपर नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है। कम ऑन सीमा, इसमें डरने की क्या बात है? इसकी ऊंचाई सिर्फ 6 फीट है। ना बाबा ना, ऊंचाई से नीचे देखने पर मुझे चक्कर आते हैं। आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था उसमें मेरे माँ बाप भी थे। ये बुड्ढा कभी जरूरी काम करने नहीं देता। जरूर कुछ दाल में काला है। मुझे तो कभी कभी इस पे भी शक होने लगता है। अंजलि की बर्थडे पार्टी पर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे। उनमें से एक फोटो में वो भी है। तुम यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाके फोटोग्राफ्स लेके आता। मैं जानता हूं तुम जैसी खूबसूरत औरत सड़क पर कैसे रहेगी, कहां सोएगी, कहां नहाएगी। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मेरे पास उसकी तस्वीर है। मेरी बर्थडे पार्टी पर जो तस्वीरें ली गई थी उसमें वो भी है।
ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। तुम बहुत चालाक है प्रिया। उसने रवि और सीमा को मारने में एक ही हथियार का सहारा लिया, सुसाइड नोट। कातिल कौन हो सकता है? कातिल जो भी हो, लेकिन वो तुम्हारी हर बात की खबर रखता है। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था मदन चोपड़ा। तूने मुझे पावर ऑफ अटर्नी नहीं, अपनी तकदीर का वो कोरा पन्ना दे दिया है जिस पर मैं जब चाहूं तेरी बर्बादी का इतिहास लिख सकता हूं। नमक हराम, धोखेबाज, मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे, लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी, चिल्लाओ मत। माँ बेटे का भविष्य चुनती है, दुआएं चुनती है, उसके जिस्म के टुकड़े नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तेरे जिस्म का टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मदन चोपड़ा, पंद्रह साल से जो खून मेरी माँ की आंखों में आंसू बनकर रिश्ता रहा, आज उसका बांध तूने तोड़ दिया है। अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, सैलाब आएगा। इसी हाथ से मारा था ना मेरी माँ को, हा? यही हाथ उठाया था ना मेरी माँ पर।
मैंने अपना हक हासिल कर लिया है माँ। उस तूफान को ही खत्म कर दिया जिसने हमें बेसहारा किया था माँ। अब तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी माँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक माँ के लिए इससे बढ़कर तकलीफ क्या हो सकती है? जिसके गोद में उसका बेटा जख्मी पड़ा हो और कुछ नहीं कर सकती। नहीं, शायद यही मेरा अंजाम था माँ। माँ, आज परसों बाद तेरी गोद में आके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है माँ। माँ, मुझे अपनी बाहों में समेट ले माँ, अपने आंचल में छुपा ले माँ। माँ, मैं बचपन से तेरे प्यार के लिए तरस रहा हूँ माँ। अब मैं जी भर के सोना चाहता हूँ, जी भर के सोना चाहता हूँ। सो जा, सो जा मेरे बेटे, सो जा। कितने बरसों बाद तुम मेरे गोद में आया। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.